फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेईई ए टू जेड पे। और आज की वीडियो हम लोग यहाँ पे देखने वाले 12 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में एसएससी जीडी के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें से 25 क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग 1 बाय 1 देखने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो है बेल आइकन है उसको प्रेस जरूर करें। ठीक है, शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द लाइफ टाइम प्रेसिडेंट ऑफ YSR कांग्रेस पार्टी इन 2022। ठीक है, YSR कांग्रेस पार्टी के 2022 में लाइफ टाइम अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, YS जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, YS जगन मोहन रेड्डी को जो है YSR कांग्रेस पार्टी का लाइफ टाइम अध्यक्ष नियुक्त किया जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निशा गांधी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये निशा गांधी नृत्य उत्सव कहाँ मनाया जाता है, केरल में। केरल के प्रमुख नृत्य जो है कथकली और मोहिनीअट्टम है। और कुछ नृत्य यहाँ पे देख लेते हैं, कॉकरसी काली, दप्पू काली, सरपम ठुल्लू, काविदियोट्टम, भद्रकाली, वेला काली, थियाटू नृत्य, कोलम थुलुल, थम्पी थुलुल, कुम्मी डांस और कड़ुआ काली। ये सारे डांस जो है केरल के फेमस डांस हैं। ठीक है, तो मार्च 2022 में यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में किसने दूसरी बार शपथ ली। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी लोगों ने दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ ने। और यहाँ पे मार्च 2022 में इनको जो है शपथ दिलाया गया था और ये दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक जो हैं इन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ली और ये शपथ ग्रहण समारोह कहाँ हुआ था, एकाना स्टेडियम में हुआ था। ठीक है, जो कि लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया था। तो ये किया गया था गुजरात के 6 शहरों में, जिनमें आपका अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, भावनगर। ठीक है, इन 6 राज्यों को मिला के ये जो है इस खेल का जो है आयोजन किया गया था, 36वें राष्ट्रीय खेल जो कि 2022 में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य नारा क्या था। ठीक है, तो इसका मुख्य नारा क्या था, तेज और अधिक समावेशी विकास की ओर। ठीक है, ये नारा था। और मनमोहन सिंह ने 11वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2007 से 2012 तक चला था और इसका कार्यकाल ठीक है के दौरान प्रमुख रूप में कार्य किया। ठीक है, अब देख लेते हैं इसका लक्ष्य क्या था। इसे जो है रंगराजन ने तैयार किया था और 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र के लिए विकास दर कितना 4% तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया गया था। वहीं 10वीं पंचवर्षीय योजना में जो कितनी थी, 2.4%। ठीक है, 10वें में 2.4% थी और इसको बढ़ा के कितना 4% करने का लक्ष्य था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, उद्योगों और सेवा क्षेत्रों के विकास का लक्ष्य भी 9 से 11% के बीच रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत यानी अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है। तो इसका अनुच्छेद कौन सा है, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 है। ठीक है, कुछ एडिशनल हम अनुच्छेद यहाँ पे देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 15। ठीक है, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 15। ठीक है, उपाधियों का अंत क्या करता है, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, सिंपल भाषा में समझिए, प्रेस की स्वतंत्रता। कई बार यही सेम क्वेश्चन पूछता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है, तो ये 19 में है। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस में है, अनुच्छेद 20 है। और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण कितना है, 21। ठीक है, अनुच्छेद 21। इसी में शिक्षा का जो अधिकार है उसको भी शामिल किया गया है। ठीक है, संविधान संशोधन के बाद अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा कब कब्जा कर लिया गया था। तो अवध साम्राज्य पर कब कब्जा किया गया था, तो 1856 में अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा कब्जा कर लिया गया था 1856 में। ठीक है, नेक्स्ट, त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में डैश राज्य से डैश देश से घिरा हुआ है। ठीक है, तो किस देश से घिरा हुआ है, तो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कौन, त्रिपुरा। ठीक है, 3 तरफ से जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित हैं। ठीक है, तो पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से संबंधित हैं। कौन, MC मैरी कॉम। ठीक है, और 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला मुक्केबाज MC मैरी कॉम है और इन्होंने जो है 2022 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता है। ठीक है, अब कुछ एडिशनल फैक्ट देख लेते हैं मैरी कॉम से संबंधित। ठीक है, तो ये भारतीय महिला मुक्केबाज हैं। मैरी कॉम ने 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। बॉक्सर मैरी कॉम की आत्मकथा का क्या नाम है, अनब्रेकेबल। ठीक है, इनकी आत्मकथा जिस बुक में लिखी गई है उसका क्या नाम है, अनब्रेकेबल। ठीक है, और इसका अनावरण 9 दिसंबर 2013 को बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के द्वारा इसका अनावरण किया गया। किसका, अनब्रेकेबल का। ये किसकी आत्मकथा है, मैरी कॉम की। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय मांजरेकर ने मुंबई में अपनी आत्मकथा इम्परफेक्ट, ठीक है, संजय मांजरेकर की आत्मकथा क्या है, इम्परफेक्ट, ठीक है। प्लेइंग टू विन, ये किसकी आत्मकथा है, तो ये साइना नेहवाल की आत्मकथा है, क्या है, प्लेइंग टू विन। और नो होल्डिंग बैक, ठीक, नो होल्डिंग बैक माइकल होल्डिंग की आत्मकथा है, और ये जो है वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मेघालय की कौन सी पहाड़ी पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो गारो, खासी, जयंतियाँ, ठीक है, ये 3 पहाड़ियाँ मेनली हैं मेघालय में, ठीक है। इनमें एक मानिसराम जो कि खासी पहाड़ी का हिस्सा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होता है, ठीक है। मानिसराम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, पूरे देश में सबसे ज़्यादा बारिश मानसराम में ही होता है, ठीक है। भारत के दक्षिणी राज्यों में खरीफ और रबी दोनों मौसमों में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है, तो भारत के दक्षिण राज्य में बात करें तो ये दोनों खरीफ और रबी दोनों मौसमों में कौन सी फसल, चावल हो गया, मक्का हो गया, रागी हो गया, ज्वार, मूंगफली भारत के दक्षिण राज्यों में खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाई जाती है, तो ठीक है। विच फेस्टिवल इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, ठीक है, किस फेस्टिवल को हम फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल के नाम से जानते हैं, तो ये है आपका किस त्यौहार को त्योहारों का त्यौहार के रूप में जाना जाता है, तो यह है हॉर्नबिल फेस्टिवल। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का है, तो ये नागालैंड का है, और नागालैंड में 1 से 10 सितंबर के बीच 1 से 10 दिसंबर के बीच जो है ये त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलारमेल वैली इज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, ठीक है, अलारमेल वैली भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भरतनाट्यम, और 1991 में इनको क्या मिला, भारत सरकार से जो है पद्मश्री उपाधि मिला है, ठीक है, पद्मश्री का पुरस्कार जो है मिला है। यहीं पे भारत सरकार से पद्म भूषण 2004 में इनको मिला है, और प्रमुख कलाकार जो भरतनाट्यम से संबंधित हैं, पद्म सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, अरुणडेल रुक्मिणी देवी, मालविका, सारू रुकई, SK सरोज, लीला जैक्सन, राम गोपाल, वैजंती माला और कोमल वर्धन, ठीक है। तो ये इन सब का नाम जो है SSC CGL के एग्जाम में पूछा जा चुका है, सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, अरुणडेल, रुक्मिणी देवी, ठीक है, ये सब एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और CGL में पूछे गए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड ओनली इन प्लांट सेल, निम्नलिखित में से कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक आपका प्लास्टिड है, एक क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। प्लास्टिड इज ए डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, ठीक है, एक दोहरी झिल्ली अंगक है जो पौधों और शैवाल की कोशिकाओं के भीतर पाया जाता है। दूसरा क्या है, क्लोरोप्लास्ट आपका होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट दोहरे झिल्ली वाली अंगक है जो केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होती है। तो दोनों में से देख लीजिए जो भी ऑप्शन आपका है, अगर प्लास्टिड है तो प्लास्टिड ऑप्शन में मार देंगे, या फिर क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में दिया गया है तो ये मार देंगे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट किसमें, हरित लवक में पाया जाता है, ठीक है। टिन का मुख्य अयस्क क्या है, क्वेश्चन पूछा गया था टिन का मुख्य अयस्क, ठीक है। तो टिन का जो प्रमुख अयस्क है कैसिटेराइट है, ठीक है, कैसिटेराइट यानी कि SnO2 इसका केमिकल फार्मूला है। आयरन का प्रमुख अयस्क क्या है, Fe2O3 यानी हेमेटाइट, और एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है, बॉक्साइट, Al2O3.2H2, ठीक है, कोई भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो कम बोलता हो उसको क्या कहेंगे, अल्पभाषी या फिर मितभाषी, ठीक है। देख लीजिए ऑप्शन में क्या था, दुख का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था, तो इसका हो जाएगा क्लेश, यातना, पीड़ा, कष्ट, विपदा, मातम, यंत्रणा, शोक, व्यथा, वेदना, पीर, तकलीफ, संताप, संकट, ठीक है, अफसोस, खेद, विपत्ति, ठीक है। तो ये सारे पर्यायवाची किसके हैं, दुख के, ठीक है। नेक्स्ट, संत का विलोम शब्द पूछा गया था, तो संत का क्या हो जाएगा, असंत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानने की इच्छा, ठीक है, अगर किसी के अंदर जानने की इच्छा है तो उसको हम क्या कहेंगे, जिज्ञासा कहेंगे, ठीक है, तो जिज्ञासा ये है, ठीक है। नेक्स्ट, नदी का जो पर्यायवाची पूछा गया था, तो इसका हो जाएगा तनुजा, सरिता, शैवालिनी, स्रोतस्विनी, आपगा, निमृगा, कुलंकसा, तटिनी, सरी, सारंग, जयमाला, तरंगिणी, ठीक है। ये सारे पर्यायवाची हैं किसके, नदी के। नाच न जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे का क्या अर्थ है, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, इसका क्या पर्यायवाची हो जाएगा, खुद कार्य न कर सकने का बहाना, ठीक है। अगर आपके बस का कुछ है नहीं तो आप कहेंगे कि मैं ये करना है वो करना है, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, घर में गंगा बहाना, ये आपका पूछा गया था, तो इसका क्या हो जाएगा, अनायास लाभ होना, ठीक है। नेक्स्ट, आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति यानी मुहावरे का अर्थ पूछा गया था, तो ये हो जाएगा बेमेल स्थिति, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बेमेल स्थिति, आधा तीतर आधा बटेर, ठीक है।
तो ये सारे क्वेश्चन मुझे बच्चों से आज प्राप्त हुए हैं, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ एनालिसिस के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।